नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के दरों में चलती और बनती नजर आ रही है। तो एक बार ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये देखिए, आप ये देखिए, इस तरफ ये अलवर के जो कट्टे हैं ये मंडी में पहुंच रहे हैं और अभी तक अलवर ने जोर लगाने की कोशिश तो पूरी करी है कि मंडियों में अच्छा आवक हो जाए, लेकिन अच्छी आवक अभी तक हो नहीं पाई है। और कहीं ना कहीं अगर आज मौसम की बात करें तो मौसम आप देख लीजिए, ये देखिए मौसम, सूर्यदेव आज पूरी तरह से नहीं है, आज वो छुट्टी पे है जी। और आज देखिए बादलों में धुंध का कोहरा है, थोड़ी स्मॉग थी पहले लेकिन अब धुंध है, क्योंकि धुंध में हल्की हल्की जो ये पानी की बरसात सी होती है ना जी, ये बरसात कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोहरे को, उसको स्मोक को, प्रदूषण को कम करती है। ठीक है जी। तो चलिए आप ये देखिए बाजारों की मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके लिए ऊपर चढ़ के, जिससे कि आपको थोड़ा सा दूर तक ये स्थितियां नजर आ जाएं, गाड़ियां कितनी खड़ी हुई है मंडियों में, और आप भी थोड़ा सा देख करके अंदाजा लगाएं। बाकी फिलहाल बाजार अच्छे चल रहे हैं प्याज के। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें गिर रही थी, जो उम्मीदें डावाडोल हो रही थी, जो कहीं ना कहीं मन टूट रहे थे, वो मन बने हैं, वो मन बंधे हैं, वो उम्मीदें जागृत हुई हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश से क्या कुछ खबरें हैं, कैसी स्थितियां जो हैं वो आज निकल करके आ रही हैं। कल कैसा वहां पर जो है एक्सपोर्ट का माहौल देखने को मिला, कितनी गाड़ियां जो हैं वो गई हैं। और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें प्याज की, तो चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां रह सकती है, और क्या जनवरी में कहीं ना कहीं प्याज में कुछ और सुर्खी आ सकती है, प्याज के भावों में कुछ और चमक भी आ सकती है। सारी चीजों पे बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी आप कर सकते हैं। हम आपको लगातार इसी तरह से जानकारी देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज के भाव क्या बन गए हैं, बाजार क्या बन गए हैं जी। तो चलिए यहाँ पर जो भी भाव होते हैं 40 केजी के यानी कि मन के हिसाब से होते हैं। और पूरी जानकारी के लिए हम पहुंचे हमारे मुनेश भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। और मुनेश भैया, आज तो पूरी दिल्ली कोरा कोरा हो गई। हाँ देखो जी, अब शुरुआत हो गई है। अब तक क्या था कि दिन में धूप आ रही थी, दिन में मौसम गर्म था। हाँ जी, हाँ जी। अब मौसम विभाग ने भी कह दिया कि 22 तारीख से पहाड़ों में बारिश पड़ जाएगी। उसके बाद सुबह शाम की धुंध और बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो ये हमारे भी प्याज, अलवर में प्याज आ रही है, अभी थोड़ी सूखा बन के आ रही है, तब उनमें आलपन आने की शिकायत आ सकती है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। चल रखा, अभी थोड़ी सुखावट आ जाती है, दिन में धूप आ जाती है, जो ओस गिरती है तो प्याज अपने आप ही नमी पकड़ लेती है जी। तो भाई साहब आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है और गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है। तो आज कितनी आपके आ गई जी? तो जो हमारी मंडी में ऊपर नीचे मिला के 60 गाड़ी के आसपास है, 55 गाड़ी का है टोटल। मेन बात क्या है कि हमारी मंडी के अंदर एमपी ज्यादा है, 28 गाड़ी। अच्छा जी। हाँ जी। बाकी हर इलाके की 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 5 गाड़ी इस हिसाब से है। 28 गाड़ी एमपी है, 5 गाड़ी नासिक है। मेन अराइवल यहाँ से है। और उसके बाद इस टाइम पे हमारा जोर चल रहा है, जो वो चल रहा है अलवर का। तो अलवर के हमारे यहाँ 16-17 हजार कट्टा है टोटल, जिसमें 3-3.5 हजार कट्टा कल का बैलेंस भी है जी। और बैलेंस उसकी वजह ये है कि एक तो मालों का साइज जिनके नहीं है, एक आज की डेट में जो किसान है वो हर किसान एक ही रेट को पकड़ के बैठा हुआ है, जो टॉप के रेट होते हैं उनको पकड़ के बैठा हुआ है। उसमें क्या है कि कुछ लोग जो फोन पे जानकारी देते हैं, सिर्फ टॉप लॉट की देते हैं, ये नहीं बताता कि नीचे मीडियम माल अलग भाव क्या भाव बिक रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस चीज की वजह से फर्क पड़ जाता है। 3-3.5 हजार कट्टा कल का बैलेंस हमारी मंडी के अंदर जी। तो बाकी जैसा हमारे सभी भाइयों को पता है कि कल और परसों में 2 दिन में थोड़ा झटका प्याज का लगा है एमपी के अंदर। तो इस चीज का किसानों ने बहुत सख्त विरोध किया कल। तो उसके उस हिसाब से ये है कि मेरा ये मानना है कि ये जो बाजार है, जो हमारे हिंदुस्तानी बाजार के नियमों के हिसाब से चलना चाहिए था, हिंदुस्तानी मांग और हिंदुस्तानी सप्लाई के हिसाब से चलना चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा। इसके ऊपर जो हमको बोनस मिलते हैं वो बोनस लो और उसके बाद शांति से फिर अपना व्यापार करने बैठ जाओ। बिल्कुल। जैसे एक बगला होता है ना, वो बड़ी शांति से खड़ा रहता है, मछली आई जबकि फिर खड़ा रह गया। तो ये जो भी हमें बीच में झटके मिले उसको लेते रहना चाहिए। और जो
और व्यापार की थोड़ा बिक्री खुलने का जो बात है, मेरा अंदेशा है 15 जनवरी तक बिक्री जी खुलेगी। जी। अच्छा भैया, क्या लगता है कि पुराना माल जो है लगभग कितना रहा होगा? तो ये पुराना माल रहने को तो 5-7% ही रह गया है, लेकिन उसमें समस्या आ गई है जर्मिनेशन की। माल मोटा भी हो गया तो उसमें प्याज बहुत उगने लग गई है। उगी हुई प्याज का कोई खरीदार यहाँ नहीं है। हमारे पास बढ़िया मोटा माल की गाड़ी लगी थी तो 600 650 रुपये 700 रुपये टॉप बिकी, क्योंकि वो माल मोटा था, लेकिन उसमें समझ लो 40% तक जर्मिनेशन थी। जर्मिनेशन के बाद बेचना माल को बहुत भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाता है। अच्छा भाई, जैसे आपने बताया एमपी की 28 गाड़ियां हैं और 5-6 गाड़ियां इधर से आपने बताई नासिक मारा, की। है ना? इनमें नई 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 भी है? हाँ जी, एमपी की हर गाड़ी में मेरे को नहीं लगता, अगर आप 28 मानोगे तो 8 गाड़ी के आसपास टोटल मिला के देखा जाए 8 गाड़ी नया हो सकता है। अच्छा, यानी कि जैसे पुराने पुराने कट्टे होते हैं उनके साथ ही नए आते हैं या नए के अलग आते हैं? पार्ट लोड। अच्छा, पार्ट लोड में हाफ वो उस हिसाब से। तो अब धीरे धीरे पुराने में तो जान खत्म होती जा रही है, अब नया ही रास्ता बनाएगा अपना। अभी अलवर के सामने थोड़ा उसको मुश्किल है, लेकिन जैसे आज एमपी की प्याज में साइज था तो 950 से लेके 1050 रुपये नया लाल एमपी का बिका है, जिसमें थोड़ा जोड़े की शिकायत ना हो। तो ये उसकी ये पोजीशन है। बाकी भारतीय मांग और भारतीय सप्लाई के सबसे बाजार जो जैसा था वैसा है। हम ही लोगों ने उसको ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया ना जाए, और वो अपने आप कुदरती वहीं पे लेवल में आ जाएगा। लेवल में आ गया है। लेवल में आ जाएगा। जो गेंद ऊपर फेंक जाती है गेंद नीचे भी आ गई है, पर बराबर आ गई है। और मुनीष भाई, ये तो बिल्कुल जायज बात है, आप भी कहते हैं हम भी कहते हैं, ये बाजार है, ये कभी एक जैसा नहीं चल सकता। अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे जाएगा ज्यादा तो ऊपर भी जाएगा। हाँ, थोड़ा परेशानी ये आती है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आने के बाद ना उसको एकदम चढ़ा देते हैं। हाँ, जैसे अगर आप देखो, हम जिस शनिवार को अगर हमने 14, 15, 16 रुपए माल बेच रहे थे, अगले दिन आने के बाद उसको 25 रुपए करो, 22 रुपए करो, 20 रुपए करो, 4-4, 5-5 में लोगों ने छलांग मार दी थी। 16 वाला माल 20 में बिकवाया था। ठीक है, जब उस टाइम पे 4 रुपए का आता हुआ अच्छा लग रहा था, इस टाइम पे 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए जो जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। उस हिसाब से है। बीच में बस सिर्फ ये समझो कि दिसंबर के महीने में कुदरत ने हमको बहुत अच्छा चांस दिया, जो बीच के एक हफ्ते के अंदर जिन्होंने अपना हाथ चलाते रहे, माल निकालते रहे, उनके लिए बहुत बढ़िया चांस रहा जी। अच्छा भाई साहब, पूना की भी कुछ गाड़ियां आएंगी या आ रही हैं अभी नहीं, अभी अराइवल हर जगह लाल माल की थोड़ी शुरुआत हो गई है, लेकिन वहां का भी बाजार खुद तेज है। हमारे यहाँ अलवर चल रहा है, हालांकि अलवर ज्यादा नहीं, 16-17 हजार इकट्ठा है, लेकिन वो भी फिलहाल नहीं बिक पा रहा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दिसावर दिल्ली की तरफ व्यापार करने का माहौल है। अभी थोड़ा शांति करने का माहौल है, ताकि थोड़ा बाजार बन जाए। जी। और भैया, जो अलवर का जैसा आपने बताया कि थोड़ा रुझान कम हो गया खरीदारी का, उसके पीछे कारण एक तो ये है जी कि हर जगह डायरेक्ट होने के बाद जो पीछे बाजार चल रहे थे, आगे की मंडी में वो भाव नहीं मिले लोगों को। जिन्होंने महंगी की गाड़ी लोड करी भी है अलवर से, उनमें किसी का मुंह मीठा हुआ, किसी की रकम पूरी हुई है, तो इसलिए थोड़ा ग्राहक सुस्त है। और फिर अलवर के अंदर भी अब साइज की समस्या है। मीडियम गोल्डी गुल्टा टाइप माल ज्यादा है, मोटे माल है नहीं। और हर एक की चाह रहती है कि फलाने गांव के बंदे को उस भाव बिके तो मेरा भी उस भाव बिकना चाहिए। वो अपना माल की तरफ ना देखते हुए भाव की तरफ देखता है। वो मतलब भेड़ चाल वाली बात आ जाती है। जी। अच्छा भैया, क्या कहते हो कि ये जो अब फिलहाल अलवर की जो आ रही है खेप, ये पिछैती है या अभी पिछैती नहीं है? अभी पिछैती बाद में आएगी? नहीं, तो आएगी, तो टाइम है जी। अलवर तो अभी तो हमारे लिए समझो नया चल रहा है, नया स्टार्टिंग है। ये दिसंबर के बाद नए अरवल हो जाएगा खत्म, जनवरी में जब आएगा तो उसको करेगा। तो नया माल को पछता नहीं है, अभी तो ऑन टाइम है। इस टाइम पे हमने दिसंबर के हमने अजमेर भेजते हैं, तो अजमेर में इस तरह शुरुआत नहीं हुई। इस टाइम बहुत सुपर चमकीला अजमेर आ जाता था इस टाइम पे। अच्छा भैया, इस समय अगर हम आपको को देखें तो आपके और जो है हमारी मंडी की एक खपत, वो मैच कर रही है? नहीं, सरप्लस माल है हमारे पास। अच्छा, माल सरप्लस है। अराइवल हर जगह नए माल की बढ़ेंगी। चाहे अगर आप सीकर राजस्थान का, वहां पे नया माल शुरू हो चुका है। अगर आप देखो एमपी के अंदर, वहां नया माल शुरू हो चुका है। नासिक में नया माल शुरू हो चुका है। बासी, पूना, हर जगह नया माल शुरुआत हो चुका है और शुरुआत रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये बाजार अभी है, बाजार के अंदर रेंज पीछे दिसावरों के अंदर 11 से लेके 14-15 रुपए, हमारी मंडी में 15 से लेके 20-22 रुपए। ये बाजार मजबूत रहेंगे। इन बाजार के ब्रैकेट के बीच में हम खेलते रहे और बीच में जो बोनस आए उसको लेकर फिर शांति से बैठ जाए। अब समस्या क्या आती है, जो लोगों को बोनस मिलता है ना, वो उसको दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां मारे जाते हैं। एक गाड़ी में 40-50 हजार का मुंह मीठा हो गया तो तुरंत
2 गाड़ी का रिस्क ले लेते हैं, और जब 50,000 आया था तो 1.25 लाख 1.5 लाख लेके चला जाता है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ना, ये इसलिए गड़बड़ यह है कि जो बोनस आया उसको अपने पे खर्च करो, बीच में मौका। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे बाजार जो है, लोकल मालों के लोकल बाजार जो है, वो अच्छे बाजार रहेंगे। 11 से लेके 15 रुपए तक बाजार दिसावरों में चलेंगे। हमारी मंडी में 15 से लेकर 20-22 तक के बाजार मजबूत रहेंगे, उनको समस्या नहीं आनी है जी। और एक साथ साथ ना चलते थे, थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बातचीत करिए, कैसे क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है? देखो जी, बांग्लादेशों की रिपोर्ट तो ऐसे है, पहले 50 परमिट की रिपोर्ट आई, फिर 200 परमिट डेली की रिपोर्ट आई, फिर 600 परमिट, 575 परमिट डेली की रिपोर्ट आई। लेकिन मैंने एक चीज का मेरे ध्यान में आया कि हम लोग यहाँ खुश होते हैं कि रोज 50 गाड़ी जाएगी, इसलिए हमने 5-5 रुपये बाजार टाइट कर दिया। फिर हम ज्यादा खुश हुए कि रोज की 200 गाड़ी का परमिट आ गया है, हमने बाजार को 8-8 रुपये टाइट कर दिया। लेकिन उसी तरह जो बांग्लादेश का व्यापारी बैठा होगा, क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास तो 50 गाड़ी रोज आने वाली है, अब मैं इतने हाई तौबा बचा के माल क्यों खरीदूं? पहले दिन तो चलो समझ में आता है, दूसरे दिन जब हम पानी का गिलास पीते हैं ना, तो पहला घूंट हमें प्यास लगती है तो बहुत स्वाद आता है पानी का, दूसरे घूंट के बाद उस पानी का वो स्वाद नहीं आता, तीसरे घूंट के बाद पानी ठंडा सा लगता है और हम आधा गिलास पानी छोड़ देते हैं। तो वही चीज है कि वो वहां का जो लोकल व्यापारी, वो भी तो सोचेगा 50 गाड़ी रोज आनी है, वो भी तो सोचेगा 200 गाड़ी रोज का परमिट जा रहा है तो माल तो आना ही है। बिल्कुल। तो वो क्यों स्टॉक करेगा, वो क्यों यूज करेगा? अगर वहां की गवर्नमेंट ने कैपिंग लगाई है 50 गाड़ी की, तो हमारे को भी चाहिए कि यहाँ पे हम कैपिंग लगाए 30 गाड़ी की, कि हम मैक्सिमम 30 देंगे, ताकि वहां पे बाजार बना रहा है, यहाँ पे बाजार बना रहा। लेकिन चक्कर क्या है, एक कूदता तो सारे कहते हैं मैं भी कूदूंगा, देखी जाएगी। सही बात है। अच्छा, एक चीज और खबर वैसे बांग्लादेश से आ रही है कि वहां के किसानों ने भी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही 200 परमिट की खबर उन्होंने सुनी ना, उन्हें लगा कि जी हमारे मालों का जो रेट है वो बहुत डाउन हो जाएगा, उन्होंने भी हल्ला मचाया। खबरें लगातार वहां से आ रही है। मैंने आपसे कहा, स्टार्टिंग जब वेरी फर्स्ट डे आपसे कहा था कि इन्होंने 50 गाड़ी मैक्सिमम के कहा है। कभी भी वो कह सकते हैं कि हम 5 गाड़ी का परमिट दे रहे, मिनिमम की उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही बात। तो वो तो अगर वहां पे उनका अंदर विद्रोह होगा, वो तो कभी भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उनके पास स्टॉक में नहीं है, इसलिए हमारी 1-1.5 महीने का वो हमारी तरफ देख भी रहे हैं, और देख रहे खाली अपने मतलब के हिसाब से। उसके लिए हमें अपने राष्ट्रीय स्तर का भाव नहीं गिराना है। बिल्कुल, जो हमारे माल है वो 11 से 15 इज्जत से बिकेंगे, किसी भी दिसावर में, कहीं भी दिसावर में जी, उसके बिकते रहेंगे जी। तो उसी हिसाब से व्यापार करते रहिए। बीच में बोनस मिले तो ले लो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जय श्री राम जी। हमने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट के दम पे हमारे किसान भाई ने प्याज को नहीं उपजाया था जी, उसने अपने भारत के बाजार के हिसाब से उपजाया था। बिल्कुल, उसको उस हिसाब से चलना चाहिए जी। जी बिल्कुल मुनेश भैया। तो अब एक चलते अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। हमारी फर्म का नाम है जी ओम साईराम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, और बाबूजी का मोबाइल नंबर 98-109-56-391। ये फर्म हमारी ओम सबका मालिक 1, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। चलते ये बता दो, हौसला बढ़ा रहेगा अगले साल में भी? तो मैं तो मान रहा हूँ कि हम 1 दिसंबर से मुस्कुरा रहे हैं जी, ठीक है ना। जो अपने रैशनल व्यापार करता रहा, वो इस बाजार उतरने के बाद भी मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन मुंह पे मुस्कुराहट रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने अंधी बैटिंग करी होगी उसको छोड़ के, जिन्होंने रैशनली खेला होगा वो अभी भी मुस्कुरा रहे होंगे, थोड़ा कम मुस्कुराएंगे, वो एक अलग बात है, तो मुस्कुराहट तो रहेगी। और मेरा ये मानना है जिस हिसाब से माल खींचे हैं और खींचेंगे, भयंकर तेजी में भी किसान माल खींचता है, और टूटते बाजार में भी थोड़ा किसान से माल खींचता है, तो हमें आगे जनवरी में थोड़ा लोड हमारे पे कम रहेगा। जितना माल दिसंबर में खींच जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा दिसंबर में खींच जाएगा, जनवरी में हमारे सर पे लोड उस हिसाब से कम रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भैया जी जी। बाबूजी नमस्कार जी। राम राम जी, राम राम जी। कैसे हो बाबूजी? सब बाबा की दया जी। क्लास। तो बाबूजी आज कैसा माहौल है, कैसी स्थिति? पहले तो बताओ, मौसम जो ठंडा हुआ है उससे दिल्ली में कितनी ठंडक? ठंड बहुत ठंड है जी, ठंड का तो हजार मत पूछो। अच्छा। जैसे गर्मी खूब होती है, ठंड खूब है जी जी जी। ठंड बढ़ेगी अभी तो शुरुआत हुई है जी बाबूजी, अभी तो 2-4 दिन से शुरुआत हुई है, ठंड बढ़ेगी जी। अभी तो उसका बचपना है, जवानी तो आगे आएगी। तो बाबूजी मुझे ऐसा लगता है जिनका खून गर्म ज्यादा होता है ना, उन्हें ठंड ज्यादा लगती है, जिनका ठंडा होता है उन्हें कहाँ लगेगी? ये मैं बड़े इस चीज का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इस चीज का डॉक्टर नहीं हूँ जी जी बाबूजी। मैं डॉक्टर हूँ ओनली फॉर ओनियन। ओनियन स्पेशलिस्ट हो बाबूजी। तो बाबूजी क्या कह रही है स्पेशलिटी, क्या कह रही है फिलहाल प्याज की? देखो ऐसा है, बांग्लादेश खुलने के बाद लोगों में ज्यादा गर्मी आ गई, इतनी गर्मी आनी नहीं चाहिए सर्दी के अंदर। सर्दी के अंदर समझने पर बात को, किसी का माथा लाल देके अपना माथा मत फोड़ो। सही बात। अब उन्होंने 50 गाड़ी कहा था, 50 ज्यादा 50 मंगाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था एक भी मंगाएंगे तो भी।
अब जितने लोगों ने कहा ये 50 जाएंगी उन्होंने भाव बढ़ा दिए, सही अब उन्होंने बात 575 कर दी। अब वहाँ वहाँ भाव बहुत गंदे हो गए, यहाँ भी गंदे हो गए। वहाँ पे उन्होंने रेट फिक्स कर रखा है, एक आड़ती ने वहाँ पे उस रेट से ज्यादा प्याज बेचा, उस पर पेनल्टी पड़ गई। अच्छा जी। एक गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने बांग्लादेश। उसे पेनल्टी लगा दी। तो इसलिए भैया अपने हिसाब से चलो, अपना काम करो ढंग से, अपना जैसे है वो चलो। अब देखो जो अलोर वाले आज से 10 दिन पहले आ रहे थे और रो रहे थे, जी। कुछ नहीं मिला उनको, 400 300 500 मन की प्याज बिकी। अब जो आ रहे हैं उनकी प्याज 15 रुपए से लेके 22-23 रुपए किलो तक बिक रही है। जैसी क्वालिटी वैसे पैसे, क्वालिटी के हिसाब से माल बिक रहे हैं उनके। बाकी पुराने माल में जो है अब जनरेशन शुरू हो गई है, ठंड पड़नी शुरू हो गई, उसमें घास से उगनी शुरू हो जाती है, उस कारण उसे कोई लेता नहीं, उसकी बिक्री शुरू हो गई। अब पुराने की पूछ खत्म हो गई। अब नए किया नया माल जो एमपी के या आ रहे हैं, बढ़िया माल है तो 24-25 रुपए, अलवर के 600 से लेके 1100 रुपए तक क्वालिटी वाइज। ये मन का रेट बता रहे हम, बताए थे बाबू। सॉरी, ये 40 किलो का हुआ है मन का जी। अब बिक्री निकलती है। अब यहाँ पे ऐसा है, पहले से होती है 7 बजे, अब होती है 9-10 बजे के बाद, सूरज देवता के दर्शन होने के बाद। क्या बात है, उससे पहले नहीं। सही बात है जी, बिल्कुल। और बिल्कुल बाबूजी 10 तो बज ही चुके हैं लगभग, हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राहक शुरू हो जाएगा, ग्राहकी हाँ शुरू हो जाएगी जी, बिल्कुल। तो बाबूजी अब एक चीज और बताओ, जैसे हमारे नासिक नुसिक के माल है, इनका क्या भाव चल रहा है? भाई नासिक के माल वहाँ पीछे टाइट है, यहाँ उन्हें पड़ता नहीं खाएगा, तो उन्हें अलवर पैसे नहीं बनने देगा। नासिक के माल जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में दिल्ली शुरू होंगे, तब तक ये ढीला पड़ जाएगा। उनके पैसे बने, अभी उनके पैसे नहीं बनेंगे यहाँ पे, अभी नासिक वालों के पैसे नहीं बनेंगे, अभी उनको हाथ डालना बेकार है। वैसे उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, मालिक है। क्योंकि जब तक अलवर का यहाँ देखो, यहाँ हमारी मंडी में 15-16-17 हज़ार कट्टा आता है, पीछे 4-5 मंडियों में अलवर के अंदर ही 80-90 हज़ार लाख कट्टा हो जाता है। उस कारण ये जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में कम हो जाएगा, उसके बाद नासिक वालों को चांस मिलेगा। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दो। फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी यादपुर दिल्ली। दूसरी मेरी फर्म है ओम सबका मालिक एक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी यादपुर दिल्ली, फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर है 99-11-54-1050। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ओम साई राम। तो आप देख सकते हैं जी, ये बोर्ड है जी मुनेश भाई का और बाबूजी का, और नंबर लिखे हुए हैं। आप लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। आपको इनके माध्यम से हमेशा अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। चाहे आप अपना प्याज लेके आइए, चाहे आप किसी भी विषय में बात कीजिए, आप ग्राहक हैं, आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप व्यापारी हैं या फिर आप किसान भी हैं, तो आप बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपना व्यापार जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।